नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। एस्ट्रॉनिक पिकनिक का आयोजन संपन्न। एस्ट्रोवर्स परिवार ने किया नव वर्ष का स्वागत। भोपाल नव कैलेंडर वर्ष 2026 के स्वागत में एस्ट्रोवर्स एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रविवार 11 जनवरी 2026 को एस्ट्रॉनिक अ पिकनिक का भव्य आयोजन क्लब MN आर्ट्स भोपाल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर एस्ट्रोवर्स परिवार के ऋषि शुक्ल, हेमचंद्र पांडे, निशा शर्मा, संदीप सोनी, अनुपम, आनंद वरदानी एवं अशोकानंद महाराज सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी मेल मिलाप और सौहार्द को बढ़ावा देना रहा। पिकनिक में ज्योतिषीय चर्चा, एस्ट्रोलॉजिकल गेम्स, गीत संगीत, कविताएं तथा पारंपरिक दाल बाफले का सभी ने आनंद लिया। आयोजन उत्साहपूर्ण और पारिवारिक वातावरण में संपन्न हुआ। शिव की भांति इस बार भी 9 वर्ष मिलन समारोह किया गया। ये जो ज्योतिष में जो भ्रांतियां हैं उन सबको दूर करने के लिए हम हर महीने एक गोष्ठी रखते हैं। इस गोष्ठी के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। ये 2026 ऐतिहासिक साल है। इसमें अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि पूरे ब्रह्मांड के 7 महीने अप एंड डाउन करेंगे, उतार चढ़ाव के होंगे। और आपके शेयर बाजार में 28 जून 2026 के बाद एक बहुत बड़ी मंदी का दौर आने वाला है। 13 महीने के अंदर 28 जून से 13 महीने बहुत बड़े मंदी के दौर से ये देश गुजरने वाला है, पूरा ब्रह्मांड गुजरने वाला है। उसमें शेयर बाजार के लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है। शेयर बाजार के जो इन्वेस्टमेंट करने हैं उनको 28 जून से सावधान रहना चाहिए। और ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं होंगी 2026 में जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नए नए रिसर्च होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नए नए सिस्टम में ऑपरेट होंगे। और ये प्रकृति बदलाव चाहती है, प्रकृति परिवर्तन चाहती है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसको पढ़ के बताना चाह रहे हैं कि 2026 पूरा ऐतिहासिक रहेगा। उस ऐतिहासिक में बड़े बड़े बदलाव होने की पूरी संभावना बनती है एस्ट्रोवर्स परिवार की तरफ से। और ये कार्यक्रम रखा गया है और हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है और हर महीने हमारी गोष्ठी होती है। उसमें पूरे निष्कर्ष निकाले जाते हैं और निष्कर्ष करके रिसर्च सब बन के सामने आती है। जैसे मैडम ने बताया कि बहुत सारी भ्रांतियां ब्रॉडकास्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है, इनको रोकने के लिए क्या होता है कि ये बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है, हम किसी को रोक नहीं सकते। क्योंकि देखिए हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव तो समाज में अच्छे लोग भी और खराब भी लोग हैं, तो ज्योतिष में भी अच्छे और खराब है, डॉक्टर भी अच्छे और खराब रहते हैं। तो हर चीज़ में ऐसी चीज़ें होती है नेगेटिव और पॉजिटिव। तो प्रकृति में जिसकी किस्मत अच्छी है और जिसके कर्म अच्छे हैं वो अच्छे लोगों से टकराता है। जिसकी किस्मत खराब है और जिसकी दशा खराब चल रही है वो खराब लोगों से टकराता है। जैसे रात और दिन, दिन और रात, तो रात होगी तो दिन होगा, दिन होगा तो रात होगी। जो ऊपर चढ़ेगा वो नीचे गिरेगा, जो नीचे गिरेगा वो ऊपर चलेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो ये पूरी चीज़ें जो अप एंड डाउन से तो नेगेटिव को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिनके कर्म अच्छे हैं उनको हमेशा अच्छे लोग टकराते हैं, जिनके कर्म खराब है उनको खराब लोग टकराते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे लाभ और हानि, सुख और दुख, जीवन और मरण, हर चीज़ हमारा द्वैतवाद है। तो द्वैत में आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते। जैसे स्त्री के बिना पुरुष अधूरा, पुरुष के बिना स्त्री अधूरी, रात के बिना दिन अधूरा, दिन के बिना रात अधूरी है। तो ज्योतिष में भी कुछ 50% लोग खराब होते होंगे या हर फील्ड में, तो उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन आप कर्म अच्छे करेंगे तो ईश्वर आपको वहाँ से बचा ले जाएगा। जी शुक्ल साहब और हेमचंद पांडे जी, इन लोगों ने कार्यक्रम को अरेंज किया हुआ है। सारे ज्योतिषीगण आए हुए हैं। सभी लोग पिकनिक के रूप में इसको एंजॉय कर रहे हैं और कुछ गणनाएं करेंगे जो आगे साल के लिए बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हर में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और हर महीने इसकी एक मीटिंग होती है, ज्योतिष पे चर्चा होती है। आज ये नववर्ष के उपलक्ष्य में एक सपरिवार एक गोष्ठी आयोजित की गई थी ताकि थोड़ा चर्चा का फॉर्म इसमें थोड़ा सब फॉर्मल हो सके और सभी लोग मिलकर इसके आगे की चर्चा करें, इसको कैसे क्या करना है आगे। और जैसे सर ने बताया अंक ज्योतिष के हिसाब से ये 1 नंबर है, मैं अंक ज्योतिषी भी हूँ, तो उसके हिसाब से इसमें नई रिसर्च, नई गणनाएं और नए कुछ काम और नए लोगों से जुड़ाव, बहुत सारी चीज़ें इस साल हम लोग इसमें करेंगे और यही हमारा उद्देश्य है। कौन कौन से बदलाव आप जैसे बताएंगे, कौन कौन से बदलाव होंगे? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमारे गुरुदेव वगैरह सब डिसाइड यही करेंगे कि जो रील, पॉडकास्ट और इतनी सारी भ्रांतियाँ आ गई हैं समाज में, तो उसके लिए हम लोग एक सही चीज़ निकालें। क्योंकि लोगों का ज्योतिष विधा से विश्वास उठ रहा है। कोई ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष की विधा गलत नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे कि क्या सही है और क्या गलत, उस पे हम एक स्वरूप, एक प्रारूप लेकर आना चाहिए और वो कोशिश करेंगे कि हम लोग बिल्कुल लेकर आए। इस नव वर्ष की बेला में और इसको थोड़ा इधर हुआ है, ये हम लोग ज्योतिष को आगे बढ़ाने के लिए
जो भोपाल के बहुत सारे विद्वान ज्योतिषी हैं वो और उनके परिवारजन एकत्रित होकर के यहाँ आज स्वागत कर रहे हैं नए वर्ष का, आने वाली मकर संक्रांति का, और योजना बना रहे हैं कि इस वर्ष में हम ज्योतिष के लिए क्या क्या करेंगे। मूल बात यह है कि ज्योतिष कैसे सही ढंग से हो, लोगों को सही रास्ता मिले, उसके लिए हम लोग सब यहाँ मिल करके बैठ के बात कर रहे हैं। हमारे साथ पांडे जी हैं, हेमचंद पांडे जी, जो भोपाल के सबसे वरिष्ठतम ज्योतिषी हैं। आप से बात आप बताएंगे। जी, आपको जानकारी दी है कि ये नए साल के लिए हम क्या क्या ज्योतिष में रिसर्च करेंगे, उसके बारे में आदरणीय ऋषि कुमार शुक्ला साहब ने बताया, और हम सब उनके साथ मिल करके जो अनुसंधानात्मक कार्रवाई है वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक पूरा कैलेंडर बना लेंगे साल भर का कि हम क्या क्या चीज़ें नवीनता वाली बात रहेंगे, परंतु प्राचीन ऋषियों ने जो हमें बताया है उसी के उसको आधार लेकर के, क्योंकि धीरे धीरे समय के मान से बदलाव आता रहा है। पहले हाथी बोल रहता था 4 पाए का, अब कार रहती है। तो इस प्रकार से जो बदलाव आए हैं उसमें अनुसंधानात्मक हम कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। ये इस साल में काफ़ी कुछ, क्योंकि सूर्य का वर्ष है ये अंक ज्योतिष के मान से, और सूर्य ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यस्य साक्षिणो। तो सूर्य जो है वो सूर्य की महत्ता के कारण से ये वर्ष ज्योतिष के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है ज्योतिष से संबंधित कोई रिसर्च वाला काम इस वर्ष हम लोग करेंगे। आज यहाँ पे कहाँ से ज्योतिष आए हैं? यहाँ जो एस्ट्रोवर्स से जो भी जुड़े हैं आसपास भोपाल और भोपाल के आसपास के क्षेत्र से सभी लोग आए हैं। तो आज इसीलिए 4:30 बजे तक का टाइम रखा है, क्योंकि उसके पश्चात जो बाहर से आए हैं वो गंतव्य स्थान तक हमारे पहुँच सकते हैं। जी, आज यहाँ पर जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।